आज हम सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि अपने समाज के एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन को ऑनर कर रहे हैं। डॉक्टर लाडू जो हमारे समाज के पहले गायनोकोलॉजिस्ट रही है, उन्होंने सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं चूज किया है, उन्होंने एक सोच को बदला है। पहले माँ शारदा के चरणों में नमन। आज के सम्मानित मंच आदरणीय डॉक्टर पीएल देसाई सर, डॉक्टर देवाराम जी सर, बाहर से पधारे हुए गुजरात से डॉक्टर राजेश भाई, डॉक्टर ऋषि, डॉक्टर नरसिंहराम जी बॉस, डॉक्टर रमेश जी, डॉक्टर पांचाराम जी बॉस और डॉक्टर कविता जी, डॉक्टर सांवलाराम जी, डॉक्टर गणेश जी और सभी जिनका भी नाम मैं नहीं ले पाई, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पीछे जो दिख रहे हैं जोश भरे हुए युवा छोटे भाई और बहनें। कहूँगी कि बहनों की संख्या बहुत कम है, पर नेक्स्ट मीट में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मंच संचालन है आज वो नारी शक्ति कर रही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात है। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगी आरडीए टीम का, जिन्होंने इस सोच को जन्म दिया और इस कार्यक्रम को आज आयोजित करने में बहुत मेहनत की। बहुत दिनों से मैं ग्रुप में देख रही हूँ कि बहुत चर्चाएं चल रही हैं और बहुत बार इन्होंने फ़ोन किया कि बॉस आपकी तरफ से कोई सुझाव या आपको ज़रूर आना है। तो ऐसे और भी प्रोग्राम हम करते रहें ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को मोटिवेशन मिले और नेटवर्किंग भी मजबूत हो हमारी। हम अपने आप को, एक दूसरे को और समाज को मजबूत बनाएं और हमारी समाज में एक एग्जाम्पल सेट करें कि नहीं, ये पशुपालक समाज ये डॉक्टर के फील्ड में भी आगे जा सकता है। अब मैं छोटी सी आज्ञा चाहूँगी कि मैं अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा कहूँ। जब मैं 5वीं क्लास में सिलेक्शन हुआ, जब मैं स्कूल में थी तब वहाँ पे कोई टीचर अपनी समाज से नहीं थे और स्टूडेंट भी बहुत गिने चुने थे। तो सब यही कहा जाता था कि ये पशुपालक रास्ता गलत देख लिया क्या अपने स्कूल का। तो तब से ही ठान लिया था कि नहीं, कुछ तो बनना है और इन सबको बताना है। जब मैं नवोदय में गई तो वो सेंट्रल लेवल स्कूल है, वहाँ पे माहौल अलग होता है, टीचर्स सेंट्रल लेवल के होते हैं, तो वहाँ पे जाति भेद नहीं होता है। तो जातिवाद एकता का संदेश है, पर यस इंटरकास्ट एक दूसरे की हेल्प करना ये हमारी सोच के दायरे को और बढ़ाता है। जब मैं नवोदय में थी तो मैं एक नर्सरी में नर्स मैम को देखती थी, तो हमेशा मैं मोटिवेट होती थी कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। हालांकि मैंने मैथ्स ली थी, 1 महीना रही और फिर मैंने अपना फील्ड चेंज किया। मैं डॉक्टर के फील्ड में बायो लेके तैयारी शुरू कर दी। उस टाइम पे हम वर्चुअली कनेक्टेड नहीं थे तो ज़्यादा मोटिवेशन नहीं ले पाई थी, बट यस मुझे पता था कि डॉक्टर पीएल सर, डॉक्टर देवाराम जी सर, डॉक्टर नरसिंहराम जी, पांचाराम जी, रमेश जी, तो वो सब मेरे प्रेरणा के स्रोत थे। जब मैंने 12th पास करी तब तक लड़कियों की शादियों के ऐसा होता था कि अब लड़की बड़ी हो गई है तो शादी कर देनी चाहिए, पर मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बोला कि आप जाओ, पढ़ो, डॉक्टर बनो, बाद में सोचेंगे। उसके बाद में मैंने जब MBBS की तो मेरा जब सिलेक्शन हुआ तब मैं पहली MBBS डॉक्टर थी अपनी कास्ट से। तो आगे चल कर सर पीएल देसाई सर, नरसिंहराम जी सर, रमेश जी, पांचाराम जी, इन्होंने आगे चल के मोटिवेट किया और बोला कि तुम कुछ भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो बताना है, पर आगे बढ़ो और अपनी समाज की नारी शक्ति के लिए एक मिसाल बनो। तो थैंक यू, मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इतना मोटिवेशन दिया और मैं अपनी बहनों से कहती हूँ कि अब आगे बढ़ो और आज के प्रोग्राम में जो संख्या आपकी कम है वो आगे बहुत दुगनी तिगनी चौगनी होनी चाहिए। मुझे मंच की बहुत आदत नहीं है। हाँ, जैसे पीएल सर का एक वाक्य याद है कि डॉक्टर सर्जरी करते हैं और स्पीच कम देते हैं, तो मैं भी ऐसी ही हूँ, बट माफ़ करना मुझे। अब मैं कहना चाहूँगी कि जो हम पहले सितंबर 2016 में आरडीए गुजरात के द्वारा हमें आमंत्रित किया था और वहाँ से
हम लोग सर PL देसाई सर को मिले थे। उस टाइम पे जब उनका इतनी बड़ी संख्या में देखा तो हमें भी एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, समाज को बहुत आगे जाने की ज़रूरत है, सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है। हम फिजिकली कनेक्टेड थे बट इतना बहुत कम कॉमन होता था कि कनेक्ट हो पाना, तो सोचा कि वर्चुअली क्यों ना एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए जिसके थ्रू हम सब लोग कनेक्ट हो सकें। उसके बाद में आज आयोजन आज हुआ है, बट क्योंकि हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं तो मैं बहुत सारे जूनियर्स को जानती हूँ और बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जो मुझे शक्ल भी याद है। तो ये एक उस वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो RDA राजस्थान है उसकी वजह से ही संभव हो पाया। आज सोशल मीडिया बहुत आगे है और इसके थ्रू सोशल मीडिया का यूज़ करके हम अपने समाज में सारे डॉक्टर्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्किंग बढ़ा सकते हैं। हम हमारे जूनियर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, सही डायरेक्शन में गाइडेंस कर सकते हैं। जब मैं सांचौर में आई तो मुझे नसीराम बॉस का बहुत सपोर्ट मिला। उन्होंने बोला लाडू तुम चालू करो अपनी प्रैक्टिस, भले अभी स्टार्टिंग है बट किसी भी तरह की कोई भी हेल्प लगे तो मुझे बोलना। मैंने बाद में IVF चुना क्योंकि हमारे वहाँ पे एक इनफर्टिलिटी की सर्विस, इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है और अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है नहीं, तो इनफर्टिलिटी सर्विसेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में। जब मेरी मैरिज हो गई और क्योंकि परिवार अहमदाबाद में शिफ्ट है तो मुझे वहाँ जाने का सोचा था, बट मैंने मेरा मन था, क्योंकि मैंने सांचौर में काम किया था तो मेरा बहुत मन था कि मैं अपनी समाज से राजस्थान से जुड़ी रहूँ। तो डॉक्टर साहब ऋषि ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तुम फिर से वहाँ पे वंस इन ए वाइल मंथली विजिट करो, और नरसिंह जी ने भी बहुत सपोर्ट किया। तो इस वे में मैं गुजरात के साथ कनेक्ट तो हुई पर मैं राजस्थान के साथ जुड़ी रही हूँ और मेरे आगे भी बहुत इच्छा है कि राजस्थान और गुजरात को हम सब मिलके आगे लेके जाएं और रबारी समाज की एक मिसाल कायम करें। धन्यवाद।